नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं उन सभी को पता होगा कि अपन ने विद्युत धारा वाला चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो जिस प्रकार अपन हर एक चैप्टर पूरा होने पर उससे संबंधित न्यूमेरिकल जो 2016 और 2018 में पूछे गए वो अपन सॉल्व करते हैं। तो आज भी अपन इस वीडियो में वो ही करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन विद्युत धारा से संबंधित 2016 में 4 सवाल पूछे गए थे, 2018 में 4 सवाल, वो हम सॉल्व करेंगे। टोटल 8 सवाल। पहले करेंगे सवाल 2018 वाला पेपर, उसके 4 सवाल, फिर करेंगे 2016 वाला। कारण 2018 वाला इजी था, 2016 वाला टफ था, तो पहले करेंगे इजी, ठीक है। हालांकि 2016 वाला भी अब आपको टफ लगेगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, अगर उसको ध्यान में रखकर करोगे, उसको पढ़ने के बाद करोगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 2018 के 4 सवाल। तो 2018 का पहला सवाल था, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई इस टाइप का सर्किट आए, आपको कुछ नहीं करना, इसका और इसका आपस में गुणा कर दो, इसका और इसका, और फिर इसका और इसका आपस में गुणा करके चेक करो। इसका और इसका आपस में गुणा कितना हो रहा है, 10 × 10 100 बराबर 10 × 10 100, यानी कि क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन नियम का पालन कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत का पालन कर रहा है। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको P मानो, Q मानो, इसको R मानो, इसको S मानो, P/Q = R/S, इससे भी चेक कर सकते हो। या फिर कोई इसको बोले R1 R2 R3 R4, कैसे भी करके आपको चेक करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत का पालन करता है या नहीं करता, ठीक है। तो चूंकि ये डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत का पालन करता है, ये परिपथ जो दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, उस केस में क्या हो जाएगा, इस वाले बिंदु का विभव, यहाँ का विभव समान होता है, और इसमें धारा क्या होती है, शून्य रहती है। तो धारा शून्य है, इसका मतलब इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस प्रतिरोध को आप हटा दो, इस प्रतिरोध को आप हटा दीजिए। और इस प्रकार के सवाल मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तब मैंने बहुत करवाए, ठीक है। आपने अगर नहीं देखी तो वो सारी क्लासें इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पर फ्री में उपलब्ध है, जिसने भी नहीं देखी है वो। तो ये 10 है, ये 10, ये 10 और ये 10, बीच में ये था, उसको हटा दिया, इसको हटा दिया गया। तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20, और 10 और 10 20। अब ये 20 और 20 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर क्या आएगा, बी। कितना आएगा, बी। 10 ओम आपका ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध होगा। अब एक सवाल है, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट, ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 216 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज। यानी कि क्या कह रहा है कि एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है। यानी जो तार के ऊपर एक वोल्टेज, यानी कि इसका कहने वाला है कि जो प्राथमिक सेल कितना लगाया जाता है, 3 वोल्ट। 1.08 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभव मापी तार की कुल लंबाई होगी। कुल मिला के देखो तो ये कह रहा है कि ये कुछ ऐसा है सर्किट डायग्राम, ये कोई विभव मापी का तार है, ए, ये बी, और यहाँ पर अपन कोई भी सेल संतुलित करने के लिए लगाया गया है। कितनी लंबाई पर संतुलित हो रहा है, 216 सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई कितनी, 216। ये क्या है, ईपी, ये क्या है, ईपी। तो अपने को पता है, अगर ये 216 सेंटीमीटर पे संतुलित हो रहा है, तो अपने को पता है कितना होता है कि भाई ये अगर ई है तो अपने को पता है ई कितना आएगा, एकांक लंबाई में विभव, यानी कि विभव पतन, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता, इंटू एल, स्मॉल एल। तो अपने को पता है ई = एक्स, अपने को पता नहीं, एल तो दिया हुआ है, कितना, 216 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर। लेकिन अपन x निकाल सकते हैं। x क्या होता है, x होता है इसकी तार की एकांक लंबाई में। तो मैंने माना तार की लंबाई कितनी, l, यही अपने को निकालना है। निकालना क्या, तार की लंबाई पूछी है, देखो विभव मापी तार की कुल लंबाई होगी, तो मैंने माना l। तो इसकी विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी, अब ये EP यहाँ पर है इसके अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना होगा, EP होगा, यहाँ पर भी EP होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x देखोगे तो x बराबर हो जाएगा EP अपॉन x बराबर हो जाएगा EP अपॉन L, टोटल लेंथ।
यहाँ रख दो इसको वैल्यू को, ई एक्स की जगह कितना रखना है, ई पी अपन एल और स्मॉल एल। अभी ये कैपिटल एल आपको निकालना है, देखो कितना हो जाएगा, ई पी ई इंटू एल। ठीक है, अब देखो ई पी कितना है, 3 वोल्ट, ये कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है कि भाई इसके तार के ऊपर कितना वोल्ट लगाया जाता है, 3 वोल्ट लगाया जाता है, तो ये 3 वोल्ट अपॉन ई कितना दिया हुआ है, 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट। अब कितना है, 216 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदल दो, 216/100, 216/100। अभी नीचे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 108। 1.08 को 100 से गुणा करो, 108। 108 का 216 में भाग दोगे 2 बार, 3 × 6 6 मीटर, कितना आएगा, 6 मीटर। अब आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ कहीं भी 6 मीटर नहीं है, लेकिन 600 सेंटीमीटर है, तो 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर बोलते हैं, तो बस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था। फिर ये देखो, ये चीज़ तो मैंने आपको क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया था। ये पूछ रहा है कि भाई क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभवमापी के रूप में कर सकते हैं, सही विकल्प सुनो। ये कह रहा नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, ये बात तो सही है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। नहीं, गलत, ये क्या है, गलत है। हाँ, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, सी ऑप्शन है नहीं। हाँ तो अपन होगा तो क्या नहीं होगा, अपन यूज़ नहीं करते, या तो ए होगा या सी होगा। भाई अपन तांबे के तार को विभवमापी के जो तार है, जो तांबा है, उसको विभवमापी का तार बनाने में काम में नहीं लेते। ठीक है, तो नहीं लेते मतलब ए और सी में से कोई भी एक रहेगा। ए कह रहा है कि भाई इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, तो ये कारण नहीं होता, गलत। सही कारण क्या होता है कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, यानी कि प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है। ध्यान रखना, दिमाग में हमेशा फिट रखना। और मैंने आपको बताया भी है, जब मैंने आपको मीटर सेतु पढ़ाया और आपको मैंने विभवमापी पढ़ाया, दोनों में मैंने बताया था कि अपन तांबे का वायर काम में नहीं लेते, ना तो मीटर सेतु में ना ही विभवमापी में। कारण, क्योंकि तांबे के तार का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है और उसका ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, यानी कि ताप बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदलता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विभवमापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, पूरा अच्छे से बताया कि विभवमापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है। क्यों, क्योंकि जब वोल्ट मीटर नापता है तो वो कुछ ना कुछ करंट ले लेता है, कुछ ना कुछ करंट ले लेता है, और इसी कारण कुछ एरर आ जाती है। और इसके बारे में मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ा भी रखा है। तो शुद्धता से नापता है, कारण क्या है, अब वोल्ट मीटर क्या करता है, जो विभवमापी है वो आदर्श वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, मैंने बताया। तो वो क्यों करता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, तो कारण ये है कि भाई ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता। ये ऑप्शन तो दिया, इसका तार का प्रतिरोध कम है, ये भी गलत है, ये भी गलत, बाहरी परिपथ से उच्च धारा, डी सही होगा, ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता। यानी कि मतलब मैंने बताया, जब आप विभवमापी में मापन करते हो तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। शून्य विक्षेप यानी कि शून्य विक्षेप कब प्राप्त होगा, I = 0, I = 0। और इसी कारण तो अपने जो आंतरिक प्रतिरोध का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर कुछ भी मतलब चीज़ होती है उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने आपको बता भी रखा कि भाई जो विभवमापी है वो अपने आप में क्या है, आदर्श वोल्ट मीटर है। ठीक है, क्योंकि वो शुद्धता से मापन करता है। कारण, क्योंकि उसमें धारा शून्य विक्षेप की स्थिति में 0 धारा बहती है और उसका प्रतिरोध अनंत प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है। तो यह क्या हो जाएगा ऑप्शन, यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। ठीक है, इसी कारण ये विभवांतर शुद्धता से नापता है। जबकि वोल्ट मीटर क्या करता है, बाहरी परिपथ से धारा बहुत कम लेता है, लेकिन लेता जरूर है। ठीक है, तो एरर थोड़ी ना थोड़ी आएगी ही, वो शुद्धता से नहीं नाप पाएगा। ठीक है, तो शुद्ध मापन कौन करेगा, विभवमापी। वोल्ट मीटर शुद्ध मापन नहीं करता। और क्यों करता है, क्योंकि ये बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में अच्छे से डिस्कस कर रखी है। तो ये सवाल हो गए 2018 वाले। देखिए कितने सिंपल थे, ये बहुत ईजी था। ये देखते ही मतलब ये समझ लो कितना, 1 मिनट भी नहीं लग रहा था इसको सॉल्व करने में। इसमें थोड़ा सा मतलब ये समझ लो 1 मिनट का टाइम, ये भी देखते ही टिक करने का था और ये भी देखते ही टिक करने का था।
बिल्कुल मतलब 4 मिनट में 4 सवाल कर दो, 4 मिनट भी ज़्यादा हो गए। तो 2018 वाला इतना सिंपल था। अब बढ़ते हैं 2016 की ओर। तो 2016 का पहला सवाल ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने रखा है देखने के लिए। चलो अब हिंदी मीडियम वाले देख लो। ये क्या बोल रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदु x को शून्य विभव मानना है। ये बोल रहा है कि क्या करना है, बिंदु x को शून्य विभव मानना है। कौन सा बिंदु x? ये वाला। बिंदु y पर विभव के लिए सही विकल्प शून्य है। अभी पूछ रहा है कि भाई बिंदु y पर विभव क्या होगा। y कौन सा वाला? ये वाला। यहाँ पर y है और यहाँ पर ये x है, ठीक है। तो आपको x पर तो मानना है शून्य विभव और y का विभव आपको निकालना है। तो चलिए इसको मैं बिल्कुल अच्छे ढंग से करवाऊंगा। मस्त जो तरीका मैंने आपको बताया वही फॉलो करना। आप अधिकतर जो भी यूट्यूब पे अगर देखोगे अभी जिन्होंने पेपर सॉल्व करवाए उनके पेपर सॉल्व की जो जिस हिसाब से करवाए ना वो देखना है मेथड उनके। मैं जो मेथड फॉलो कर रहा हूँ ना वो मेथड उन लोगों ने फॉलो नहीं किए होंगे। वो क्या कर रहे होंगे, पहले या तो किसी ने R निकाला है या किसी ने R1 निकाला है। आपको यहाँ पर ना तो R निकालना है ना ही R1 निकालना है। बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ और मैंने वही तरीके मैंने आपको क्लास में भी बताए। देखो आपको निकालना कहाँ से कहाँ तक है कि भाई x तो 0 दिया हुआ है, vx कितना 0 दिया हुआ है, vy आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस पथ के अनुदिश घूमोगे। कहाँ से? इस पथ के अनुदिश अपन क्या करेंगे, क्या कर देंगे, KVL लगा देंगे। क्या लगा देंगे? KVL। तो देखो KVL लगाने से पहले अपन KVL लगाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या रास्ते में कौन आएगा, 2 वोल्ट। तो इसका तो पता है इस रास्ते में 2 ओम आएगा। इसका जब आप विभवांतर लिखोगे तो धारा चाहिए होगी, ठीक है। तो वो धारा का मान भी अपन निकाल लेंगे और फिर ये लिखना है। तो देखो कैसे, ये यहाँ पे 2 इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखो 2 आ रही है जिसमें से एक इस साइड जा रही है तो एक किस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी। साफ बात है भाई, 2 यहाँ आ रही है तो जो आएगी वो जाएगी। तो एक इस साइड जा रही है तो एक को इस साइड जाना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर कहाँ जाएगी, इस 2 वाले में से कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। ठीक है, समझ गए, इस 2 वाले में से कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। अब आप क्या करो, कुछ नहीं, वही मेथड जो मैंने आपको बताया था। आप पहले लिखो वी वाई और यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक अपने को लिखना है Vx तक Vy। अब आप किससे 2 वोल्ट से बाहर निकल रहे हो, किससे निकल रहे हो, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 2, ठीक है। फिर ये धारा इसमें ऐसे जा रही है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे आप माइनस से बाहर निकल रहे हो, माइनस इंटू प्रतिरोध 2 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ऐसे जाओगे, इस साइड जाओगे, ठीक है। तो कितना होगा, ये माइनस से बाहर निकल रहे हो तो -1 बराबर कितना लिखना है, जो सामने अपने होता है वो Vx। इसी प्रकार से मैंने बताया था आपको सब कुछ चीज़ें, मैंने आपको इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए। अब देखो अपने को दिया हुआ कितना, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये गुणा कितना 2 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये Vx कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखोगे ये Vx 0 तो Vy बराबर कितना आ रहा है, इस साइड जाओगे तो Vy = 1। इस समीकरण को सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है, Vy = 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, Vy = 1 वोल्ट। अब आप क्या करना, बाकी जितने भी यूट्यूब पे सॉल्व करवाए ना लोगों ने या टीचर ने, किसी ने भी, आप देख लेना आपको किस हिसाब से सॉल्व करवाए होंगे, क्योंकि मेरे को बताया किसी ने, ठीक है। मेरी निगाह में भी आया कि मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, किसी ने R निकाला है तो किसी ने R1 निकाला है, जबकि आपको ना तो R निकालने का काम है ना ही R1 निकालने का काम है, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी निकालने का काम नहीं है। इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत है, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका ये है, शॉर्ट तरीका, और मैंने आपको इसी तरह से चीज़ें बताई हुई भी है, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, यहाँ से यहाँ तक आप KVL लगा दो। जो अब मैंने आपको बताया था कि VA से स्टार्ट करो, फिर लगा के इसको VB के बराबर कर दो। मैंने आपको क्लास में सब कुछ चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, 1 वोल्ट। अब ये सवाल मेरे समझाने के बाद थोड़ा सा ईजी हो गया आपके लिए, लेकिन अगर पहले आप देखते तो ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट द रेजिस्टेंस RX, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए चलो, निम्न परिपथ में प्रतिरोध RX अज्ञात है। ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। तो अपन अज्ञात यहाँ पर ही लगाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और ये अपना P होता है, ये Q होता है, ये R होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और ये अपना S होता है अज्ञात प्रतिरोध। जब तथा RVR वेरिएबल यानी कि जिसको बदला जा सकता है, तो ये क्या कर रहा है कि जब R वेरिएबल 12 ओम होता है तो अब मीटर में धारा 0 है। ये क्या कर रहा है, उस स्थिति में
अब मीटर में धारा क्या है, शून्य। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये है ना वीट स्टोन ब्रिज में ये ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही केस में ये क्या है, वीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये दोनों ही केस में क्या बनाता है, वीट स्टोन ब्रिज बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि सबसे शॉर्ट तरीका क्या होता है, आप आमने सामने वाली भुजाओं का गुणा कर दो बस। तो कितना हो जाएगा, देखो RX ये आपको निकालना है, RX × 6 बराबर ये 1.5 इंटू R वेरिएबल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, R वेरिएबल कितना हो रहा है, 12, तो 6 दूनी 12, 1.5 इंटू 2 3, तो RX कितना हो जाएगा, 3, बस अज्ञात प्रतिरोध 3। तो ये सवाल तो ईजी था, 2016 में भी ये एक सवाल तो ईजी आ गया, ठीक है। लेकिन मतलब ईजी मतलब तब है कि मतलब जब आपको थोड़ा सा आइडिया है चीज़ों का, क्योंकि इसने आपने देखा है वीट स्टोन ब्रिज में ये वाली लाइन, आपने ये वाला नहीं देखा, नॉर्मली ये वाला भी वीट स्टोन ब्रिज ही होता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसने किया क्या एक्चुअली में, इसने क्या किया है कि ये मतलब जो 9 वोल्ट है ना बैटरी को इसने घुमा के दे दिया, ठीक है, डायग्राम इसने घुमा के दिया है और कुछ किया नहीं है, समझ रहे हो। अगर ऐसे भी दे देना तो वो भी वीट स्टोन ब्रिज ही बनता है, ठीक है, क्योंकि इसने बैटरी क्या दी हुई है, ऐसे घुमा के दी हुई है। अगर बैटरी यहाँ देता तो ऐसे बनता है वीट स्टोन ब्रिज, समझ रहे हो। तो डायग्राम को थोड़ा देखना ध्यान से, क्योंकि अपन ने किस हिसाब से पढ़ा है और एग्जाम में किस हिसाब से दिया हुआ है, वो तुलना करना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है, ठीक है, बात समझ गए। चलो थोड़ा सा मतलब यही ना, अगर एक तो भाई वीट स्टोन ब्रिज ऐसे बन गया जब कब बैटरी ऐसे दी हुई हो, इसने क्या दिया आपको, घुमा के चीज़ें, इसने आपको बैटरी को ऐसे लगा दिया, बैटरी को यहाँ लगाया तो वीट स्टोन ब्रिज कहाँ बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चीज़ों को और या फिर इसको घुमा के देख लो तो भी बात वो की वो है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जाम में लाइन ऐसी ही दिखाई दे, ऐसा भी दिखाई दे सकता है, तो फिर आपको ध्यान से देखना कि भी बैटरी कहाँ लगी हुई है, ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज ना हो और ध्यान रखना आमने सामने वाली भुजाओं का गुणा कर दो बस और उनको बराबर कर दो। ये सवाल देखो, इन द फॉलोइंग मीटर ब्रिज सर्क्यूट, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, निम्न मीटर सेतु परिपथ में संतुलन JAJ L सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है जब R और X के मान दुगुने कर दिए जाते हैं तथा फिर वे परस्पर बदल दिए जाते हैं, तब संतुलन की स्थिति क्या होगी। तब देखो पहले क्या कह रहा है कि पहले संतुलन की स्थिति ये है, तो मैंने आपको बताया कि भाई इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो, ये L है। तो मीटर सेतु में मैंने बताया कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होती है लंबाई, तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L, ये पीछे वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। तो आप देखोगे तो पहली कंडीशन में R/X P/Q यानी कि R/X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/X इज इक्वल टू L/100 माइनस L। ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी है, 100 माइनस L, ठीक है, ये L तो ये वाली 100 माइनस L। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इसको बदल दिया आपस में, इसकी जगह क्या रख दिया, इसकी जगह रख दिया 2R और यहाँ रख दिया 2X और 2R रख दिया। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, तो अब आपको ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो जब आप लिखोगे तो 2X/2R, 2X/2R, तो 2 से 2 तो वैसे भी कैंसिल है, ठीक है, और दोनों को आपने दुगुना करो या दोनों को तिगुना करो या दोनों को चौगुना करो, बात वो की वो ना, 3 गुना करोगे तो भी 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4 गुना करोगे तो भी 4 से 4 आपस में कैंसिल। तो अब क्या है, पहले R/X था, अब X/R हो गया, तो X/R वैल्यू लिखो 16 माइनस L/L। अब देखो पहले R के सामने कितना आ रहा था, L आ रहा था, अब यहाँ पर X के सामने पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 16 माइनस L, 100 माइनस L। तो ये वाला कितना हो जाएगा, किस पर सेटिस्फाई होगा, 100 माइनस L पर, ठीक है, समझ गए। क्यों, कारण ये कि भाई इस साइड अब की बार जो X वाला पोर्शन इस साइड था तो इस साइड 100 माइनस L था, अब वो इस साइड आ गया तो इस साइड वाला 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अगर मीटर से तो अच्छे से पढ़ा है तो चीज़ें आसानी से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप भले इसको दुगुना करो तिगुना करो, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, भले 10 गुना करो तो भी 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब देखो ये
चलिए और कितना, तो ये लास्ट सवाल, अब ये 2016 का अंतिम सवाल। ये देखो, ये भी सवाल बहुत ही मस्त था, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो। निम्न परिपथ में एक 4.5 वोल्ट के सेल के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जब विद्युत वाहक बल E के एक दूसरे सेल को 3 ओम प्रतिरोध पर जोड़ा जाता है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कह रहा है कि भाई पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ ये था, तो धारा कितनी बहेगी, तो I बराबर देख लो, पहले धारा कितनी बह रही थी, I बराबर 4.5 बटा कुल प्रतिरोध 4 और 3 7 और 2 9, कितना हो गया, 1/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर। अब देखो, अब ये कह रहा है कि 3 ओम का प्रतिरोध 3 ओम के प्रतिरोध पर E मान की कोई बैटरी लगाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि भाई इस बैटरी लगाओगे ना तो समांतर में हमेशा क्या होता है, विभवांतर समान होता है, समांतर में विभवांतर समान होता है। तो जो विभवांतर इस E पर होगा उतना को उतना 3 ओमेगा पर भी होना चाहिए। तो 3 ओमेगा पर विभवांतर कितना है, 3 ओमेगा पर कितना हो जाएगा, 3 × 1/2 ये होगा, 3 × 1/2, 3 इंटू से जाने वाली धारा 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1.5। तो अगर ये 1.5 है, 3 के अक्रॉस 1.5 है, तो ये बैटरी भी 1.5 की ही होनी चाहिए, समझ गए, दूसरी नहीं लगा सकते क्योंकि समांतर में विभवांतर समान होना चाहिए। तो बस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1.5 वोल्ट। तो इस प्रकार के सवाल थे ये। आपको शायद देख के लग रहा होगा, फील हो रहा है कि 2016 में सवाल थोड़े से, मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा ही मान लो, थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो आपको टफ लग रहे होंगे। बाकी 2018 वाले बहुत इजी थे। तो इस बार भी पेपर का लेवल यही समझ लो, लगभग 2018 जितना इजी भी नहीं रहेगा, ठीक है। 2016 जितना टफ तो जा सकता है, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2018 जितना इजी नहीं रहेगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, और अगला अपना चैप्टर है सेमीकंडक्टर अर्धचालक वाला, वो अपन पढ़ेंगे।